गर्दन दर्द, नेक यानी सर्वाइकल रीजन में पेन का पेशेंट जब फिजियोथेरेपी क्लिनिक में प्रेजेंट करता है तो एक क्लिनिकल फाइंडिंग बहुत कॉमन रहती है कि गर्दन का दर्द किसी एक साइड के बाजू में रेडिएट करता है यानी ट्रेवल करता है। तो पेशेंट ये सवाल करता है कि गर्दन का दर्द किसी एक साइड के बाजू में क्यों रेडिएट करता है या क्यों ट्रेवल करता है। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। गर्दन का दर्द इन मोस्ट ऑफ द केसेस एसोसिएटेड होता है, कनेक्टेड होता है विद बैड पोस्चर। पोस्चर से मुराद द एटीट्यूड एज्यूम बाय द बॉडी। इट कैन बी गुड पोस्चर और इट कैन बी बैड पोस्चर। बैड पोस्चर कनेक्टेड होता है विद ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस। फॉलोइंग कंडीशंस कुछ ऐसी हैं जिसमें सर्वाइकल स्पाइन पे या गर्दन के मोहरों पे स्ट्रेस आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नंबर 1, कंप्यूटर ऑपरेटर्स में वाइल टाइपिंग। कंप्यूटर ऑपरेटर्स टाइपिंग के दौरान ज्यादा ड्यूरेशन के लिए फॉरवर्ड हेड पोस्चर बना के रखते हैं जो बैड पोस्चर कंसीडर होता है। सेकंड वन, अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपके सामने मौजूद डेस्क पुअरली पोजीशन है और आपकी सर्वाइकल स्पाइन पे स्ट्रेस आ रहा है। थर्ड कंडीशन, कोल माइनर्स में। फोर्थ कंडीशन, ड्राइवर्स में वाइल ड्राइविंग। ड्राइवर्स ड्राइविंग के दौरान ज्यादातर फॉरवर्ड हेड पोस्चर बना के रखते हैं जिसकी वजह से सर्वाइकल स्पाइन के मसल्स पे स्ट्रेस आता है या गर्दन के पट्टों पे स्ट्रेस आता है। फिफ्थ कंडीशन, वाइल लिफ्टिंग, कैरिंग और ट्विस्टिंग समथिंग सर्वाइकल स्पाइन पे स्ट्रेस आ सकता है। एंजाइटी की कंडीशन में भी गर्दन के पट्टे मुतासिर होते हैं। एक और मेडिकल कंडीशन है जिसमें सर्वाइकल स्पाइन पे स्ट्रेस आता है जिसे ड्वेगस हम्प कहा जाता है। हम्प से मुराद प्रोट्रूबरेंस या उभार। अगर ज्यादा देर फॉरवर्ड बेंडिंग या फॉरवर्ड हेड पोस्चर बना के रखा जाए तो बैक पे मसल्स का उभार या हम्प बन जाता है जिसे ड्वेगस हम्प कहा जाता है, जो सर्वाइकल स्पाइन को या गर्दन के मोहरों को अफेक्ट कर सकता है। गर्दन का दर्द किसी एक साइड के बाजू में क्यों रेडिएट करता है या क्यों ट्रेवल करता है। जब आप ज्यादा ड्यूरेशन के लिए फॉरवर्ड हेड पोस्चर बना के रखते हैं तो गर्दन के लिगामेंट्स टाइट हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं और कंट्रैक्टेड पोजीशन में चले जाते हैं। अगर हम दो मोहरों में मौजूद इंटरवर्टिब्रल डिस्क की बात करें, इंटरवर्टिब्रल डिस्क के दो पार्ट्स होते हैं, एन्युलस फाइब्रोसिस और न्यूक्लियस पल्पोसिस। एन्युलस फाइब्रोसिस इंटरवर्टिब्रल डिस्क की आउटर बाउंड्री को कहा जाता है। सर्वाइकल स्पाइन पे स्ट्रेस की वजह से, डीजनरेटिव चेंजेस की वजह से एन्युलस फाइब्रोसिस रफ हो जाता है और कोलाजिन की लेयर्स क्रैक हो जाती हैं। न्यूक्लियस पल्पोसिस जो वर्टिब्रल डिस्क का इनर पोर्शन है वो फ्लूइड रिड्यूस हो जाता है, लॉस ऑफ फ्लूइड हो जाता है जिसकी वजह से इंटरवर्टिब्रल डिस्क की हाइट रिड्यूस हो जाती है। दो वर्टिब्री या दो मोहरों के दरमियान मौजूद इंटरवर्टिब्रल डिस्क की हाइट रिड्यूस होने की वजह से लिपिंग ऑफ वर्टिब्री हो जाती है या दो मोहरे आपस में करीब आ जाते हैं। दो मोहरों के आपस में करीब आने की वजह से या लिपिंग ऑफ वर्टिब्री की वजह से क्रश फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। इंटरवर्टिब्रल केनाल जिसमें से नर्व रूट्स ने पास करना है उसका ल्यूमन या स्पेस नैरो हो जाता है और नर्व रूट पे कंप्रेशन आता है। नर्व रूट पे कंप्रेशन आने की वजह से गर्दन से पेन किसी एक साइड के बाजू में रेडिएट करता है या ट्रेवल कर जाता है। इस तमाम कंडीशन को, इस डिजनरेटिव कंडीशन को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहा जाता है। सर्वाइकल स्पाइन में स्पॉन्डिलोसिस C4 to T1 होने के चांसेस होते हैं और एज की अगर हम बात करें 30 to 45 ईयर्स ऑफ एज के लोग ज्यादा मुतासिर होते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में अगर हम लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट की बात करें
कि गर्दन की कौन सी मूवमेंट ज़्यादा मुतासिर होती है अगर हम सर्वाइकल स्पाइन को दो हिस्सों में डिवाइड करें, अपर सर्वाइकल एंड लोअर सर्वाइकल। अपर सर्वाइकल स्पाइन पे फ्लेक्शन मूवमेंट या गर्दन का आगे की तरफ झुकाव मुतासिर होता है। अगर हम लोअर सर्वाइकल स्पाइन की बात करें, लोअर सर्वाइकल स्पाइन पे एक्सटेंशन ऑफ नेक या गर्दन का पीछे की तरफ झुकाव ज्यादा मुतासिर होता है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें।